लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल की। 19 जून से 25 जून के बीच सभी 12 राशियों का लेखा जोखा यानी मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों का हालचाल पूरे सप्ताह का। साथ में हम आपको बताएंगे आपको अपना और दिन अच्छा बनाने के लिए कौन से उपाय इस सप्ताह आपको करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं राशिफल 19 जून से 25 जून तक। तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और प्रयास की उम्मीद से कम फल मिल सकता है। इसके चलते आपका मन थोड़ा चिंतित और निराश रह सकता है। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कैरियर, कारोबार और जीवन की गाड़ी पटरी पर आती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको सप्ताह की शुरुआत में आपको फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर फोकस करने की जरूरत रहेगी। इस दौरान किसी बात को लेकर के आपकी अपने परिजनों के साथ अनबन हो सकती है। भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ ही अड़चनें आ सकती हैं। मेष राशि के जातकों को इस दौरान कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में लेने से बचना चाहिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र का मन पढ़ाई से उचट सकता है। हालांकि उन्हें कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता का योग बनेगा। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। अपनी सेहत के साथ जीवन साथी की सेहत का पूरा ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से रोजाना जप करें। वृषभ राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर, कारोबार से जुड़ी बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादला या फिर प्रमोशन हो सकता है। वहीं परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह खासा लाभ होने जा रहा है। इस सप्ताह कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी। सरकार से जुड़ी किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है। इस सप्ताह आपके हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है। कामकाजी महिलाओं को अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी, जिससे उनके काम समय पर पूरे होंगे और उनका साख कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। तो वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में पिकनिक, पर्यटन आदि के योग बनेंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा और आप उसके साथ सुखद पल बिताएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शक्ति की साधना में श्री यंत्र की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ है। इस सप्ताह आपके काम समय पर सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह आप दोगुनी ऊर्जा से काम करते हुए नजर आएंगे और आपको अपने इष्ट मित्रों और सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपकी निकटता आपके बॉस के साथ बढ़ेगी, जिनकी कृपा से आपको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। उनके संचित धन में वृद्धि होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर विरोधी आपसे समझौते की खुद पहल कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद व लाभप्रद साबित होगी। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए ये समय बहुत बेहद शुभ रहने वाला है। इनके साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। यदि आप विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह आपको इस संबंध में शुभ सूचना प्राप्त होगी। घरेलू महिलाओं का इस सप्ताह अधिकांश समय पूजा पाठ व मांगलिक कार्यों में सहभागिता करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की कोशिशें सफल होंगी। परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार करते हुए विवाह की मोहर लगा सकते हैं। शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा और सेहत सामान्य बनी रहेगी। आपके लिए सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको गणपति का दूर्वा चढ़ा करके पूजा करना है और श्री गणेश चालीसा आपको पाठ करना है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कैरियर और कारोबार से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको उसके लिए पछतावा करना पड़ सकता है। इस दौरान कागज संबंधी काम सावधानी के साथ निपटाएं। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या साज सज्जा में जेब से ज़्यादा खर्च होने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपके सामने कुछ घरेलू समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन तनावग्रस्त रहेगा। हालांकि कठिन समय में आपके इष्ट मित्र और जीवन साथी आपका संबल बनेंगे और चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंध में इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है। प्रेम संबंध को पटरी पर लाने के लिए संवाद का सहारा लेते हुए चीज़ों को सुलझाएं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है। इस दौरान उन्हें बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह आपको उपाय करना है, रोजाना आपको भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन अर्पित करके रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है।
सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर इस सप्ताह किस्मत पूरी तरह से मेहरबान रहेगी, नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिसके कारण घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी पर्यटन स्थल पर जाने का योग बनेंगे। इस संबंध की गई यात्रा सुखद व मनोरंजक साबित होगी। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों की मदद से कठिन काम को आसानी से करने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके बेहतर काम की तारीफ होगी। इस सप्ताह आप सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते आपके कद और पद दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपका कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को अच्छे ऑफर आ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय परिवार से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान बाजार में अटका धन आपको प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। साझेदारी में कारोबार करने वालों के लिए समय शुभ है। इस सप्ताह विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल में हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग बनेंगे। घर परिवार से जुड़े मामले में बड़ा निर्णय लेते समय माता पिता की तरफ से सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का आपको पाठ करना है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अटके काम पूरे होंगे। आपको इस दौरान आपको किसी संस्था या व्यक्ति के पास फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए सुखद बेहद शुभ रहने वाली है। इस सप्ताह इस सिलसिले में की गई यात्राएं निर्णय से बड़े लाभ का कारण बनेगी। सप्ताह के मध्य में आपके साथ कोई बड़ी डील हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और उनका लोगों के बीच प्रभाव और समर्थन बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत बनेंगे और उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने पर अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके मन सामाजिक व धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रमेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सप्ताह के अंत में इससे जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना भगवान श्री गणेश की पूजा में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा विशेष रूप से खिलाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कठिन चुनौती का सामना करते समय अपना आपा खोने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में कामकाज में जुड़ी कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों और सीनियर की मदद से सभी दिक्कतों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको अपने व्यवसाय करने के तरीकों में आमूल चूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं। किसी भी बड़े घाटे या परेशानी से बचने के लिए आपको
दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना होगा। साथ ही साथ आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। घर परिवार से जुड़े किसी प्रिय व्यक्ति की खराब सेहत और आपकी चिंता का विषय बन सकता है। तो वहीं आपको कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता भी बनी रहेगी। इन सभी तरह की चुनौतियों के साथ आपको अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको पेट संबंधी या फिर अनिद्रा जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद को उलझाने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंध में आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। कठिन समय में जीवन साथी की परछाई की तरह साथ खड़ा रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों पर इस सप्ताह कामकाज का थोड़ा ज्यादा दबाव रहेगा, तो वहीं किसी बात को लेकर के अपनी सीनियर या जूनियर से अनबन भी हो सकती है। हालांकि आपको ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में लोगों को छोटी मोटी बातों को तुरंत धोने से बचें। सभी को मिला जुला कर अपना काम सिद्ध करने में प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत आपको आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। इस दौरान आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी। किसी को धन उधार देने और किसी योजना में इसे लगाने का सोच समझकर निर्णय लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में अचानक से काम का दबाव बढ़ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम का प्रयास करना होगा। इस दौरान आपको अचानक से करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप भूमि भवन के विक्रय की योजना बना रहे हैं, तो इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कोई भी फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों और परिजनों की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई भी चिंता भी आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। आपके लिए इस सप्ताह आपको उपाय है, आपको हनुमान जी को सिंदूर का चूड़ा चढ़ाएं और प्रतिदिन 7 बार उनका चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का जो चोला, आपको सिंदूर का चोला चढ़ाना है, वो शनिवार के दिन चढ़ाना है, आने वाले शनिवार के दिन, या मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं। और जो आपको पाठ करना है वो रोजाना आपको करना है। धनु राशिफल। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मनचाहा लाभ और सफलता को पाने के आलस्य और अभिमान से बचना होगा। यदि आप इस सप्ताह अपने जीवन में समय का प्रबंधन करते हैं, अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो आपको भविष्य में इसके लिए काफी पछतावा रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपने काम को सावधानी के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको न सिर्फ अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, बल्कि आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत रहेगी। तो वहीं रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों के हाथ आए किसी भी अवसर को खोने की गलती से करने से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस दौरान घर परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति निर्णय लेते समय स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करे और इसकी
अनदेखी करने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। यदि आप इस सप्ताह कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय समझदारी से करते हैं तो आपको मनचाहा लाभ, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या फिर आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा मन चिंतित रह सकता है। आपको उपाय आपके हैं इस सप्ताह आपको करने हैं, भगवान विष्णु की पूजा में पीले पुष्प चढ़ाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है, शुभ साबित होगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाने की प्रयास करना चाहिए। इस दौरान यदि आप अपने करियर कारोबार की दिशा में प्रयास करते हैं तो सफल साबित होते नजर आएंगे और इसमें आपको लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस दौरान घर परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी या फिर किसी धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा धन निकल सकता है, जिससे उन्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए यह समय काफ़ी शुभ साबित होगा। हालांकि सप्ताह के पूर्वार्ध में धन का लेन देन करते समय अथवा किसी योजना या कारोबार में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतें और कोई भी निर्णय शुभ चिंतकों की सलाह से लें। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर के लव पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई महिला मित्र की मदद मिल सकती है। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना उचित रहेगा। आपको वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी के कुछ समय जरूर निकालें। आपके लिए उपाय है, रोजाना शिव भगवान की पूजा में बेलपत्र चढ़ाएं और शिव महिमा स्रोत का पाठ करें। कुंभ राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिला जुला साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको सेहत आपके सोचे हुए को समय पर करने की राह में बाधक बन सकती है। इस दौरान आपको मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको इस दौरान न सिर्फ अपने खान पान और दिनचर्या का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि किसी भी शारीरिक समस्या की अनदेखी करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको न सिर्फ सेहत की दृष्टि से बल्कि संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में आपको स्वजनों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं तो किसी भी समस्या का समझदारी के सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ें और रिश्तों को मजबूती देने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का ख्याल करें। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का दिखावा करने से बचें, अन्यथा ना की कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति एवं लाभ का कारण बनेगा। मीन राशि से जुड़े जो जातक विदेश में करियर या कारोबार करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें राह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस सप्ताह किसी संस्था से ऑफर आ सकता है, लेकिन
ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। सप्ताह के मध्य में मीन राशि के जातक सुख सुविधा से जुड़ी चीज में बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन को खरीदने का सपना सच हो सकता है। इस सप्ताह परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा सुखद व मनोरंजक साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान किसी घरेलू मसले को लेकर भाई या बहन के साथ मतभेद होने की आशंका है। हालांकि घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से शीघ्र ही ये दूर हो जाएगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आप लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का केसर से तिलक लगाकर पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था हमारा आज का ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे से पूछ सकते हैं। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय माता दी।